फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, से बात है कि मतलब अब प्रिंस और रंजना कहाँ पर मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। इतना मतलब इनको टॉर्चर नहीं बोल सकते, मतलब इतने शर्मिंदगी से वो हैं कि मतलब अब किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पा रहे। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से मतलब इनको इतना शर्म से झुक गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हेलो फ्रेंड्स, बात ये है कि मतलब प्रिंस और रंजना इस समय कहाँ पर हैं और क्यों नहीं दिखाई दे रहे कहीं पर, और क्यों इनका वीडियो इतनी लेट लेट आ रहा है। चीज़ है कि अप्सरा मॉम ने अब साफ साफ बोल दिया कि अब तुम लोग जब चाहो तभी आओ, अच्छे से घूम फिर लो, ये नहीं कि बार बार फिर जाओ फिर निकल जाओ घर से। अच्छा नहीं लगता है, इसमें दोनों परिवारों की बदनामी होती है। यहाँ से मतलब ससुराल पक्ष से रंजना के भी मतलब बोलने वाले काफ़ी लोग हैं कि मतलब तुम्हारी बहू तो अभी नई नई शादी है, 10 महीने भी नहीं हुआ शादी के, और इतना घूमती है फिरती है, घर पर तो 4 दिन भी नहीं टिकती है बस। और जब घर पर रहती है तो इसकी बीमारी डिप्रेशन का नाटक चलने लगता है। डिप्रेशन अभी आपने देखा था, 5 दिन का डिप्रेशन था, दवाई का 5 दिन में इनका डिप्रेशन ठीक हो गया और लग रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ये कुछ करने वाली हैं। और मतलब प्रिंस भी बहुत टॉर्चर कर रहा था अपनी माँ को कि ये सब चीज़ें तुम्हारी वजह से ही हुई है, तुम ही सब कुछ रंजना को बोलती हो और रंजना को मतलब ऐसा बोलोगी तो मैं अब सहन नहीं कर पाऊंगा। अब मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर कोई भी रंजना को कुछ बोलता है तो उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें देखने में आई है कि मतलब जब एक लड़का अपनी वाइफ का इतना पक्ष लेता है या वाइफ को इतना सपोर्ट करता है तो उस घर में क्या होता है, माँ हमेशा अकेली पड़ जाती है और वाइफ की और उस लड़के की ही चलती। यही सब चीज़ें यहाँ पर भी होने लगी हैं कि मतलब सचिन और मनीषा को लेकर तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मतलब इतनी बड़ी झंझट हुई हो। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सच में फ्रेंड्स देखने लायक ही है कि मतलब छोटे बेटे युवराज अब मुंह छुपाए बैठे हैं। और मतलब जब ऐसा काम करोगे ना, जब ऐसा सब कुछ करोगे तो तुमको शर्मिंदगी होगी ही होगी और मतलब तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। वही सब चीज़ें प्रिंस के साथ भी हो रही है। प्रिंस मतलब इतना गंदा खेल खेल रहा है कि मतलब कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अभी हमने देखा कि मतलब ये कहाँ पर है, ये निशा और पंकज जीजू हैं, जो मतलब पंकज जीजू के नाम से ही फेमस है यूट्यूब पर। इनके रिलेशन में भी है मनीषा सचिन, सचिन मनीषा के। तो वहाँ पर ये लोग गए हुए हैं और 2 से 3 दिन हो गया है वहीं पर है। और मतलब इसके पहले तो ये लोग पटना में अपनी ससुराल में थे, लेकिन अब इनको बहाना मिलना है कि अब ये घर से बाहर निकले तो ये लोग निशा पंकज के यहाँ भी आ गए। और इसके पहले आपने देखा ना, सोनू सोना करके कोई चैनल है, उसके यहाँ भी चले जाते। ये किसी भी रास्ते से निकलते हैं ना तो कहते हैं चलो उसके यहाँ भी मिल लूँ, चलो उसके यहाँ भी मिल लूँ, यहाँ तक आया हूँ तो उसके यहाँ भी मिल लूँ। इनकी ऐसी आदत भी बन गई है कि मतलब सबके यहाँ जाना जल्दी जल्दी। और इसके पहले भी देखिए कई यूट्यूबर्स के यहाँ भी ये चल देते हैं, इनको कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं होती कि मुँह उठाए कहीं भी चल देना है। अभी कोई बनारस में भी इनका था, वहाँ पर चले गए, मतलब इनकी कोई भी जो रिलेटिव्स होते हैं उनके यहाँ तुरंत ही चल देते हैं। और इस बार तो हद ही हो गई है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। अब देखिए पूजा भी चली गई है, पूजा के जाने से पहले ही प्रिंस मतलब घर से निकले हुए थे और इतना लंबा टाइम भी हो गया है और अभी तक प्रिंस और रंजना घर पर नहीं आए हैं। यही होता है कि जब घर में छोटे बेटे का चलता होता है ना तो हर हाल में उसका ही चलना होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अब तो रंजना को ही दोष ठहराएंगे कि आखिर रंजना ही ऐसा कर रही है तभी इनके घर में ऐसा हो रहा है। और देखिए मनीषा तो ऐसा नहीं करती है कभी भी। मनीषा तो देखिए अच्छे से रहती भी है ससुराल में, ऐसा नहीं, सबको लेकर चलती है। और ससुराल पक्ष में मतलब सबको लेकर चलना ही होता है, एक बहू का काम ही होता है ये सब चीज़। अगर ये बहू नहीं कर पाती है ना तो बहू का उस घर में रहना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
लेकिन जिस घर में लड़के का चलता होता है, बेटे का चलता होता है ना, तो सच में उस घर की बहू का भी चलता होता है। और फिर वो अपने से कम किसी को नहीं समझते हैं। और मनीषा देखिए, आप लोग बता सकते हैं कि मनीषा कितनी बार मायके गई है 5 साल में, और मनीषा को मायके जाने का मन भी नहीं करता, बहुत ही कम मायके जाती है, वो यहीं पर रहती है। या तो वो अम्बाला में रहेगी या फिर वो सिवान में रहेगी, इसके अलावा वो जल्दी जल्दी मायके नहीं जाती है, क्योंकि उसको इतना अच्छा नहीं लगता है। बट यहाँ पर रंजना को अपने मायके वालों से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि यहाँ पर मतलब उसको काम से बचना है कि क्या है, जैसा भी हो, बट वो करना चाहती है हर हाल में, और निकल देती है। अभी आपने देखा था ना, जब पहले ये लोग कितना अम्बाला गए हुए थे, तब अम्बाला में भी रह कर आए, और इसके पहले मतलब कोई दीदी है इनकी, वहाँ पर गए हुए थे। और मतलब घूमते ही रहते हैं, घर पर रहते ही नहीं, इनको घर पर अच्छा नहीं लगता है इनका। अगर ये सब काम ना करे ना, तो इनका ब्लॉगिंग चल ही ना पाए। और ब्लॉगिंग चलाने का मेन उद्देश्य यही है कि मतलब कंट्रोवर्सी करना। फ्रेंड्स हमेशा कंट्रोवर्सी ही करते रहते हैं, और मतलब कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी उनको लगता नहीं है कि मतलब क्या किया जाए। अब देखिए, अभी बर्थडे भी हुआ था आंटी जी का, तो ऑनलाइन बर्थडे विश किया हुआ था, यहाँ तक कि प्रिंस बाबू तो रात में विश करना भूल ही गए थे। रात में विश किया था, मॉर्निंग टाइम तो विश करना भूल ही गए थे, बट रंजना ने सुबह 9 बजे कॉल करके बर्थडे विश किया हुआ था। अब देखिए, अगर आपकी जब शादी की सालगिरह आएगी तो आपको भी ऑनलाइन विश किया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा, ये भी तो आप लोग सोचिए कि जैसा आप करोगे वैसा ही सामने वाला करेगा। जस्ट इसमें कोई भी गुमराह नहीं है कि नहीं करेगा, बट यहाँ पर होता है ना, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो हमारे करने की, सोचने और समझने की क्षमता बदल ही जाती है, जब कोई हमें सामने वाला इग्नोर भी कर दे। यहाँ पर देखिए कि जो आंटी जी हैं, उनको उनका बेटा साफ साफ नज़रों में इग्नोर कर रहा है, उनको उनसे कोई भी मतलब नहीं लग रहा है। आंटी की बातों से साफ नज़र आ रहा है कि आंटी जी इस समय बहुत ज़्यादा दुख में है, और अपने दुख को किसी को बता भी नहीं सकती है। अगर वो अपना रोज रोज का दुख किसी को बताएंगे ना, तो सच में सामने वाला इंसान भी बोलने ही लगता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आंटी जी बहुत ही टेंशन में चल रही हैं, और अंकल जी भी चल रहे हैं। आंटी और अंकल का यही मानना है कि जिसको जो करना है वो करे, बट हमारा तो जो करना है वो करेंगे। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को, बच्चों का साथ देना, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा सोचना, हम सब वही करेंगे। और ज़िंदगी है, अगर ज़िंदगी में संघर्ष ना हो तो क्या है, संघर्ष किए बिना हम ज़िंदगी को नहीं जी सकते। ये बात तो बिल्कुल सच है। हमें ज़िंदगी इतना कुछ सिखा देती है ना, जो हम शादी से पहले कुछ सीख नहीं पाते, वो हम शादी के बाद ही सीख लेते हैं। शादी के बाद हमारे अंदर जिम्मेदारियां बढ़ ही जाती हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को देखना ही होता है, हमें अपने घर के लोगों को खाना बनाना ही होता है। वही चीज़ें अभी रंजना समझ नहीं रही है। जब इसकी एक बच्चा हो जाएगा ना, तब इसको थोड़ी जिम्मेदारियों का पता चलेगा कि आखिर जिम्मेदारियां होती क्या है। फिर देखना है मायके कैसे जाएगी इतने लंबे लंबे दिन के लिए, और इतना टाइम वहाँ पर इनकी मम्मी को भी समझाना चाहिए, बट इनकी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती हैं रंजना को लेकर। रंजना अगर ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा, दिन पर दिन घर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। और आंटी ने अपने बेटे के लिए कुछ सोच कर भी रखा था कि चलो आज तो अभी हम और अंकल जी हैं तो कुछ नहीं है, कल के दिन मेरे बेटों की शादी होगी, अगर मेरे बेटों के बीच में अच्छे से बनता रहेगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो एक एक फ्लैट भी उन लोगों ने दे के रखा है कि मतलब ऊपर 2 फ्लैट में रहती हैं आंटी और दोनों बहुएं मिला के 2 फ्लैट है। तो एक में आंटी जी रहेंगी और एक में मतलब जब आंटी जी नहीं रहेंगी तो एक फ्लैट में रंजना रहेगी, एक में मनीषा रहेगी। बट ऐसा नहीं पता था कि अभी शादी का कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, और अभी से ये झंझट देखने को मिल रहा है। काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, खाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो यहाँ पर आंटी जी ने खाने के लिए मेड भी रखी है। मेड मतलब सब कुछ बना कर जाती है, पूरा खाना, यहाँ तक कि चाय और दूध सब भी गर्म करके जाती है। चाय भी बनाएगी, दूध भी गर्म करेगी, और दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना, और जो भी आपको बनवाना हो वो सब कुछ बनाएगी। बात ये होती है कि मतलब खाने को लेकर इतनी क्यों मतलब तकलीफ हो रही है। कोई 10 से 20 लोगों का तो खाना नहीं है जो मतलब बहुएं खाना नहीं बना सकती है, बट बात होती है खाना को लेकर। तो खाना को लेकर सच में घर में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, और आंटी भी
भी कह रही हैं कि हमारे घर में इतना क्लेश हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इसलिए हमने खाने के लिए मैड ही लगा के रख दी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए